गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक छोटे से मासूम बच्चे के भोलेपन में किए सद्गुरु पर विश्वास की कहानी है। लेकिन उससे पहले बाबा जी के नाम पर दिल से कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखे और वीडियो को लाइक कर दे। कानपुर की एक छोटी सी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक औरत फटे पुराने आसन पर बैठे हुए बाबा जी के ध्यान में मगन थी। उस मकान में इस औरत की तरह और भी गरीब किराएदार रहते थे और उनकी बातचीत और आपस में रोज की होने वाली बहस के कारण उस मकान में हर समय शोर सा रहता था। मगर उस औरत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो औरत एक सत्संगी थी और जिसे बाबा जी से नामदान की बख्शीश मिल चुकी थी, उस औरत का ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन में ही बीता था। वो काफी गरीब थी। उसकी कोठरी में नजर डालें तो कोने में पानी का एक घड़ा और उसके पास एक छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा था। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे दीवार पर हांडी टंकी हुई थी, जिसे देखकर यह पता चला था कि यह हांडी नित्य चूल्हे पर छोड़ाई जाती है। जहां पर वह औरत बैठी थी, उसकी बाईं तरफ एक मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना था, जिस पर बाबा जी की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ ध्यान में लगी हुई थी। इतना होने के बाद भी उस कोठरी में किसी भी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं था। गोबर से लिपिक पूरी जमीन साफ और सुथरी बनी हुई थी। साध संगत जी जैसे ही उस महिला का पाठ पूरा हुआ और वह बाबा जी को प्रणाम करके उठी कि कोठरी का दरवाजा खुला और उसका 8 वर्ष का लड़का अंदर आता हुआ दिखाई दिया और वह कहने लगा कि मां, क्या तूने सिमरन कर लिया है? उस महिला ने कहा कि हां बेटा, मेरा भजन सिमरन समाप्त हो गया है। तो बालक बाहर ही खड़ा और कहने लगा कि मां, मेरा पाठशाला में जाने का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है। बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? तो वह महिला लंबी सांस लेकर अपने बेटे से कहती है कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से भी मुझे गेहूं या चावल नहीं मिला। फिर वह छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहने लगा कि मां, तो इसका मतलब क्या, मैं पाठशाला ना जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही करती है, खाने को तो कुछ लाती ही नहीं। तो वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि मैं क्या करूं? तेरे लिए ही मैं दिन रात सतगुरु से विनती किया करती हूं कि हे सतगुरु, मुझे ना सही, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। तो वह बच्चा अपनी मां से कहने लगा कि मां, क्या तेरे मांगने से सतगुरु खाने को दे देंगे? तो वह महिला कहने लगी कि क्यों नहीं देंगे, ये तो पूरी दुनिया को देते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? तो बालक कहने लगा कि मां, फिर हमें सतगुरु खाने को क्यों नहीं देते? मुझे बताओ कि सद्गुरु कहाँ रहते हैं, मैं भी उनसे मांग कर देखता हूं। तो वह महिला अपने बच्चे से कहने लगी कि सद्गुरु जी बड़े दूर रहते हैं, इसलिए सद्गुरु ने अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनी। तो वह बच्चा अपनी मां से कहने लगा कि मां, तो दूसरे लोगों की आवाज कैसे सुनते हैं, जिन्हें आपके सद्गुरु सब कुछ खाने को देते हैं? तो वह महिला कुछ सोचकर कहने लगी कि रोज रोज के पुकारने से सद्गुरु जी सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो वह सब कुछ दे देते। वह बहुत छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहने लगा कि मां, क्या सद्गुरु जी जलेबी, लड्डू और पेड्ढा ये सभी कुछ देते हैं? उस महिला ने कहा कि हां बाबा जी, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर वह महिला अपने लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पहुंचने लगी। अब लड़के ने दोबारा पूछना शुरू किया कि मां, तू सद्गुरु का पता मुझे बता दे। तो उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि सद्गुरु हर जगह है। फिर वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि तू जरा यहां बैठ, मैं राजू की मां के पास से जाकर पीसने के लिए गेहूं लेकर आती हूं और तब तेरे खाने पीने का इंतजाम करती हूं। और आज तो पाठशाला मत जाना, कल चले जाना। तो उस बच्चे ने अपनी मां से कहा कि अच्छा मां, तू जा, मैं यहां बैठा बैठा लिखूंगा और पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जाओ, कुछ तो पेट भर जाएगा। अपने बच्चे की बात से उस महिला की आंखों में आंसू निकल आए, मगर उसने जल्दी से अपनी आंखें पूंछ लीं, जिससे उसके बेटे को पता न चले कि उसकी मां रो रही थी। सात संगत जी शाम हो गई थी तो गोपाल अपने घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर बाजार में एक बहुत ही बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पहनावे और गाड़ी से वह बहुत रईस लग रहा था।
उसकी गाड़ी में बाबा जी की फोटो देख लग रहा था कि वह एक सत्संगी है। उसके आगे की सीट पर दो आदमी बैठे थे, जो कि उस रईस व्यक्ति के नौकर थे, और वह कुछ बातें करते जा रहे थे। वह रईस व्यक्ति दोनों की तरफ की दुकानों को देखता जा रहा था कि अचानक उसे रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी। जो बालक सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था, मगर लेटर बॉक्स के मुंह तक हाथ न जान के कारण वह बड़ा ही दुखी था और तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे उस रईस की गाड़ी उस बालक तक जा पहुंची, और उस लड्डे हिचके की शक्ल, सूरत और उसकी अवस्था पर रईस व्यक्ति को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का, जिसके बदन पर सबूत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का नौकर है, और उसी ने इस बेचारे को इसके समर्थ से बाहर काम करने की आज्ञा दी है, और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरे किया बिना यहां से जाना नहीं चाहता। उस रईस व्यक्ति ने अपने एक नौकर को कहा कि वह गाड़ी से उतरकर उसे बच्चे की मदद करे। गाड़ी खड़ी की गई और उस रईस व्यक्ति का नौकर नीचे उतरकर उस लाडडी हेके के पास गया और बोला, तेरी चिट्ठी मैं इस बॉक्स में डाल देता हूं। इसके जवाब में लड़के ने चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। अब जब उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी तो उस रईस व्यक्ति का नौकर चौंक गया। उस रईस व्यक्ति का नौकर वो लिफाफा अपने मलिक को दिखाने के लिए लेकर गया। अब एलडेडेचके को यह बात कुछ बुरी तो लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के खो जाने का डर था। इसीलिए वह भी उसे रईस व्यक्ति के नौकर के पीछे चला गया और उस रईस व्यक्ति के मुंह की तरफ देखने लगा। अब उस बच्चे की गरीबी पर रईस व्यक्ति की दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नजर डालने के बाद उस लड़के से कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर पता ठीक से नहीं लिखा है, इसीलिए यह आदमी मुझे चिट्ठी दिखाने के लिए लाया है। अगर तुम कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख देता हूं, जिससे यह चिट्ठी जल्दी से सदगुरु के पास पहुंच जाएगी। अब लड़के ने खुश होकर कहा कि हाँ, लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री सदगुरु जी जो हर जगह रहते हैं उनके पास ही चिट्ठी पहुंचे। रईस ने अंग्रेजी में उस पर यह लिख दिया, विजय प्रताप सिंह, हरि सिंह रोड, कानपुर। अब वह छोटा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए उस बात को कुछ भी समझ नहीं सका। इसके बाद रईस ने उस लॉर्डेडी डीएचके से बातचीत की। उससे पूछा कि तुम्हारा मकान कहां पर है। वह छोटा सा बच्चा अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि मेरा घर तो बड़ी दूर है। उस रईस व्यक्ति ने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़कर कहा कि आओ, हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंच देंगे। लड़का गाड़ी पर स्वर हो गया। उस रईस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी बगल में बैठा लिया। गाड़ी में बाबा जी की फोटो देखकर बच्चा बोला, क्या यह आपके भी सदगुरु है, और आपको क्या यह लड्डू पेढ़े देते हैं? वो रईस व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लड्डाचका बोला, मेरी मां इनसे रोज खाना मांगती है, ये कभी देते हैं और कभी नहीं देते। इतने में लड़के का घर आ गया और वह अपनी बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी रोकने को कहने लगा और गाड़ी से उतारकर अपनी कोठरी में चला गया। उस रईस ने उस लाडा के घर को अच्छे से देख लिया और वहां से वापस चला आया। अगले दिन लड़के के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, जिस पर उस रईस व्यक्ति ने अपना पता लिखकर लेटर बॉक्स में छुद्दीमवा दिया था, उसे वह चिट्ठी मिली और वह चिट्ठी उसके हाथ में थी, और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और उस चिट्ठी को पढ़कर वह बहुत भावुक हो गया। उस चिट्ठी में लिखा था, सदगुरु जी, मैंने अपनी मां से सुना है कि तुम सारी दुनिया को खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है, तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है। फिर तुम मुझे क्यों कुछ नहीं देते? आज मैं दिन भर का भूख हूं। मेरी मां न जाने कितने दिन से भूखी है और मेरे घर का रोज यही हाल रहता है। कृपा करके मेरे लिए 2-3 किलो लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिसे मैं, मेरी मां और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त भी रोज लड्डू का लिया करे। और मैंने आज तक लड्डू कभी नहीं खाए, मैं उसका स्वाद ही नहीं जानता। साथ संगत जी, उस रईस व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें नाम हो गई। उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा कि मेरा सद्गुरु कितना दयालु है। उसने इस काम के लिए मुझे चुना, मुझे मौका दिया कि मैं उस मासूम भोले बच्चे की मांग पूरी करूं।
हे सतगुरु, तू धन्य है जो तुझ पर भरोसा और विश्वास रखता है, उसका बेड़ा पार है। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया और उसको 3 किलो लड्डू उस लड़की के घर देकर आने को कहा, और ऐसा हर रोज करने को कहा। और दूसरी तरफ उसने वकील साहब को एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया। उधर उस लाडीडा आटके के दरवाजे के बाहर किसी की दस्तक हुई तो लड़का दौड़ता हुआ अपने घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अंदर आया तो उसके हाथ में लड्डू के डब्बे थे और एक चिट्ठी थी। वह मां से कहने लगा कि देखा, मैं कहता था ना कि सतगुरु का आदमी आज लड्डू लेकर ही आएगा। देखा मां, कितने बढ़िया लड्डू है। और एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है। देखिए, चिट्ठी है। अब गोपाल की बातें सुनकर उसकी मां हैरान हो गई और पूछने लगी कि सतगुरु की चिट्ठी यहां कैसे आई। तो गोपाल ने अपनी मां को बताया कि उसने सतगुरु के नाम एक चिट्ठी लिखी थी और उनसे लड्डू मांगे थे। साथ संगत जी लड़के ने वह चिट्ठी अपनी मां के हाथ में दी और उसकी मां चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में जो लिखा था उसका मतलब था कि सतगुरु ने 3 किलो लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आजादी है। इसीलिए आज से तुम्हारे पास लड्डू पहुंच जाया करेंगे। और सतगुरु जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हल कुछ दिन के बाद मालूम हो जाएगा। अब लड़के की मां को बड़ी हैरानी हुई। वह ताज्जुब से कभी अपने बच्चे को देखते तो कभी लड्डू और चिट्ठी की तरफ देखती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ और क्यों हुआ, मगर लड़के को इन सब से क्या संबंध था। वह थोड़े से लड्डू लेकर अपने घर के बाहर गया और अपने साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से लड्डू बांटकर चला आया। साध संगत जी 10 दिन तक रोज एक आदमी आकर गोपाल के घर लड्डू देकर जाया करता था। इसके बाद 11 दिन बाद जब उस रईस व्यक्ति की चिट्ठी एक वसीयतनामी के साथ और एक सरकारी वकील के साथ उसके पास पहुंची, तब लड़के की मां को मालूम हुआ कि उसके बच्चे के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उनकी औकात और जिंदगी के डंक कैसे काया पलट दी, और उसके घर लड्डू पहचाने वाले उस व्यक्ति के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा है। उस रईस व्यक्ति ने अपनी आधी जायदाद लड़ ढाचके के नाम करके खुद सेवा पर चला गया। साध संगत जी, ये है छोटे से बच्चे की सदगुरु के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी। आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जी, और ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे चैनल क्या हुशी मंडल को सब्सक्राइब करें।